हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। ठीक है, अभी लेटेस्ट अपडेट, अभी थोड़ी देर पहले का ही अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, साथ में 4-5 और चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। ठीक है, मतलब नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर आप सभी के सेशन 1 का। ठीक है, वहीं सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि सेशन 2 का जिसने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उस समय सेशन 1 के टाइम पे सभी बच्चों ने सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने सेशन 2 और सेशन 1 दोनों एक साथ कर दिया है, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म के एक बार फिर से ओपन होने का। तो वो कब से ओपन होगा सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी हम बात करेंगे। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन में हुई प्रॉब्लम, जैसे रजिस्ट्रेशन में आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। जैसे किसी बच्चों का पेमेंट तो हो गया, ठीक है, लेकिन पेमेंट इनकम्प्लीट दिख रहा था, तो वो वाला जो पैसा फंसा हुआ था वो कब तक रिफंड होगा। ठीक है, ये बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का तो 2-2 बार पेमेंट होने के बाद पेमेंट फेल हुआ है, मतलब पेमेंट हो गया, पैसा कट गया, बट वहां पे इनकम्प्लीट दिखा रहा था। उसके बाद तीसरे बार में जब बच्चों ने पेमेंट किया तब जाकर के सक्सेसफुल हुआ। तो ये जो 2 बार का कटा हुआ पैसा या फिर 1 बार का कटा हुआ पैसा है वो कब तक रिफंड होगा। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेमेंट तो कर दिया, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन कल होकर के जब भाई सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद दिखा रहा कि पेमेंट इनकम्प्लीट। तो उनका क्या कुछ सॉल्यूशन है, सभी को लेकर फाइनल अपडेट एनटीए की तरफ से आ चुका है। और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पूरी ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। V2 एकेडमी हमेशा आप सभी के साथ में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहती है। साथ में एनआईटीज आईआईटीज का सीरीज में स्टार्ट कर दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के देख लीजिएगा। फिर हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां पे हम कंप्लीट पूरे एनआईटीज का रिव्यू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि हम लोग टिल एडमिशन आप सभी का कंप्लीट सपोर्ट करेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके अच्छे रैंक, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी सही कॉलेज नहीं मिल पाता है गाइडेंस की कमी की वजह से। तो V2 एकेडमी के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो वो कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अपडेट की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं मानस प्रतिम गोहेन सर की तरफ से अपडेट आया है, जो जेई के ऑफिशियल अपडेट है। आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक एंड फिक्सिंग इवन आफ्टर टॉयलेट ब्रेक। मतलब कोई बच्चा यदि टॉयलेट ब्रेक के लिए जा रहा है तो उसके बाद जब बच्चा आएगा, मतलब टॉयलेट ब्रेक के बाद जब वो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करता है तो उसके पहले उसके बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा, मतलब काफी अच्छी तरीके से फिर से उसका चेकअप होगा। तो एग्जामिनेशन में पारदर्शिता के लिए ऐसा किया जा रहा है कि जो बच्चा टॉयलेट ब्रेक के लिए जाता है उसके बाद उसके फिर से बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा, तभी उसको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने का मौका मिलेगा। दूसरी, हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जेईई मेन के सिलेबस चेंज होने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। लेकिन वो जब रिवीजन करने जा रहे हैं या फिर जब वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जब वो पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा दिक्कत ये निकलकर सामने आ रहा है ना कि उस बुक में वही सभी चैप्टर से जो पहले ऑलरेडी था। तो ऐसे नए बुक उनको मिल ही नहीं रहा मार्केट में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस्बाल की ओर से आप सभी के लिए न्यू बुक लॉन्च हो गया है, जिसमें अभी न्यू ईयर का आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, 60% का। मतलब अगर आप अभी ये बुक को परचेस करते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। जेईई मेन का इसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर है। 10 मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इसको लगा लेते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस बुक के अंदर है, जैसे कि कौन से ईयर में, कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए हैं। मतलब आप डिटेल एनालिसिस भी कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के बारे में। उसके बाद में पूरा सिलेबस, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें यहां पे आप देख सकते हैं। माइंड मैप आपको समझाया गया है, मतलब सारे चैप्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से। ऑप्टिक्स का आप देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहां पे फॉर्मूलाज लिखे हैं डायग्राम के साथ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक होगा, जाकर के अभी आप लोग परचेज कर लीजिए इस बुक को। जो इसके अंदर मॉक टेस्ट है ना, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और साथ में शॉर्ट सॉल्यूशन भी, दोनों सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं फुल्ली सॉल्व्ड विद शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट भी आपको मिलेगा और डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो जाइए, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। देखो, जहां तक हम एडमिट कार्ड को लेकर बात करें तो एडमिट कार्ड से पहले आपके इंटीमेशन ऑफ सिटी आएगा। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ सिटी, और इंटीमेशन ऑफ सिटी आप सभी के 15 तारीख तक, मतलब एक सप्ताह पहले 15 जनवरी तक आपका आ जाएगा। एग्जैक्ट 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी को आप मानकर चलो। ठीक है, 15 को या फिर 16 तारीख को आपके इंटीमेशन ऑफ सिटी आ जाएगा, जिसके अंदर आपके एग्जामिनेशन सिटी और एग्जामिनेशन डेट रहेगा। जैसे पटना में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो पटना रहेगा, और किस डेट को होने वाला है, 24 को है, 25 को है, 26 को कोई एग्जाम नहीं है,
27 को है कि 28 को है कि 29 को है, किस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा वो एग्जाम का डेट आपके बगल में लिखे होंगे। इस बार यदि हम एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो लगभग 299 शहरों में आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। जिसमें कितने सेंटर होंगे, जैसे मान के चले पटना में, तो पटना में 10 सेंटर हो सकता है कि 10 जगह पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे 299 सिटीज में होगा एग्जामिनेशन। इस बार पिछले सालों में जेईई मेन प्रथम सेशन में सर्वाधिक आवेदन हुए, जिसमें लगभग आपके देख सकते हैं 14 लाख से अधिक संख्या है। लेकिन जो एग्जैक्ट बच्चे हैं वो 12,30,000 है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आ गया था, लेकिन उसमें से काफी सारे डमी एप्लीकेशन फॉर्म था जिसे हटा दिया गया है। तो हटाने के बाद लगभग 12,30,000 एग्जैक्ट बच्चे सेशन 1 के एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करा है सेशन 1 के लिए। ठीक है, 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिसमें देश के 299 शहरों और विदेश के 24 शहरों में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। मतलब आपके इंडिया में 299 सिटीज में, और आपके आउट ऑफ इंडिया बात करें तो 24 ऐसे सिटीज है जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। 26 जनवरी को छोड़कर आपके एक दिन बी आर्क का पेपर होगा, लेकिन उसके बाद में सारे जो शिफ्ट के एग्जामिनेशन होंगे वो बीटेक वाले बच्चों के लिए होंगे। आगे बात आता है सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि सेशन 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक चलेगा। तो साफ साफ यहां पे आप देख सकते हैं जेईई मेन अप्रैल सेशन यानी कि जो सेशन 2 आपका है उसके लिए ध्यान रखने वाली क्या कुछ बातें हैं। अप्रैल सेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में कंडक्ट होगा। ठीक है, मतलब 2 फरवरी से आपके सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके 2 मार्च तक लगभग 1 महीने तक चलेगा। ठीक है, तो जिस बच्चों ने अभी तक सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं करा है वो 2 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जिस बच्चों ने सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया है उन्हें करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, सेशन 2 के लिए नहीं करा था, या फिर वो सोच रहे थे कि मेरा बोर्ड है, बोर्ड के बाद मैं डायरेक्ट सेशन 2 अप्लाई करना चाहता हूं, मतलब सेशन 1 नहीं डायरेक्ट सेशन 2, तो वो डायरेक्ट सेशन 2 भी अप्लाई कर पाएंगे। मतलब दोनों ऑप्शन उनके पास होगा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलती हुआ है या फिर जिनके पेमेंट वाला इशू है उनको क्या कुछ करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जेईई मेन की तैयारियों में स्टूडेंट जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जनवरी सेशन में आवेदन करने वाले कई स्टूडेंट की ऑनलाइन जमा करवाई फीस वापस मिल गई थी। मतलब होने के बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर पैसा उनका रिफंड हो गया कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जिससे आवेदन करने वाले स्टूडेंट परेशान है। उन्होंने फीस जमा करवा दी और आवेदन का कंफर्मेशन पेज भी निकाल चुका है, लेकिन तकनीकी कारणों से वह फीस रिफंड हो गई थी। ऐसे शिकायत को लेकर आवेदन करने वाले स्टूडेंट एनटीए कार्यालय तक समाधान के लिए पहुंच रहे हैं। एनटीए की ओर से इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। स्टूडेंट ने जेईई मेन जनवरी सेशन के आवेदन में ऑनलाइन प्रोसेस में फीस जमा करवाई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट की फीस रिफंड हो गई थी। एनटीए की ओर से स्टूडेंट को इस संदर्भ में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी। कई स्टूडेंट को ऐसे भी सामने आया जिन्होंने अंतिम तिथि निकलने के बाद वेबसाइट पर चेक किया तो उनका फीस जो है वो जमा नहीं हुआ था। मतलब पहले तो उनका कंप्लीट था, बट जब अंतिम तिथि हो गया, मतलब एंड हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, अब जब चेक कर रहे तो उनका पेमेंट ही नहीं हुआ। तो ऐसे भी प्रॉब्लम बच्चों के साथ हुआ है, तो उनकी भी फीस बैंक की ओर से वापस कर दी थी, लेकिन अंतिम तिथि निकलने के बाद वो दोबारा फीस जमा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी। ना ही एनटीए की ओर से उन्हें इस संदर्भ में कोई सूचना मिली है और ना ही उस बच्चों को कोई मेल मिला था। तो मैं आपको बताऊं कि जिस भी बच्चों के साथ ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सा प्रॉब्लम है, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग दबा लीजिएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहिएगा, पल पल की अपडेट आपको मैं पहुंचाते रहूंगा। लेकिन इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि सभी बच्चों का एक एक करके सही किया जा रहा है। जिनके बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था कि पेमेंट जो है वो उनका 2 बार कट गया, ठीक है, लेकिन उनका पैसा रिफंड नहीं हुआ था। मतलब 2 बार कटा तो भाई एक ही बार तो पैसा लगेगा ना। एक बार जो पहले हुआ था इनकम्प्लीट होने के बाद भी पैसा कट गया, पैसा एनटीए के पास चला गया, तो वो पैसा बच्चों का रिफंड हो जाएगा बहुत ही जल्द। और बहुत सारे बच्चों का हो भी चुका है, धीरे धीरे करके रिफंड पैसा है हो रहा है। और जिस बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म के डेट निकलने के बाद इनकम्प्लीट हो गया है उन सभी बच्चों का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो एनटीए को आप एक मेल डाल दो कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और आपने जो पेमेंट किया था ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो होता है वो नंबर अटैच कर दो, साथ में अपना जो कंफर्मेशन पेज है उसे अटैच कर दो और एनटीए को मेल कर दो कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरा अनुमान है कि 1 से 2 दिन में आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। और अगर ऐसा पेमेंट के बाद हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इंड होने के बाद हो रहा है, तो इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और जो बुक मैंने आपको बताया है जिसपे 60% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है
बहुत अच्छा ऑफर है, जाकर के उस बुक को आप लोग जरूर परचेज करिएगा। ओसवाल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाइएगा तो बुक आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा भी, ठीक है। ये ऑफर आपके लिए बहुत ही कम समय के लिए है, मतलब एक दिन के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।